ये आपका क्या है, एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गया है, HTML का टैग इंक्लूड किया गया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी टेक। ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, सीएसएस के बारे में देख रहे थे। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब सीएसएस को क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्या देखा था, फिर सीएसएस के कलर फॉर्मेट्स को देखा था। ठीक है, कि जैसे आपका आरजीबी था, ठीक है, उसको अप्लाई कैसे करना था। ठीक है, उससे पहले हमने क्या देखा था, इनलाइन देखा था, है ना, इंटरनल देखा था और एक्सटर्नल देखा था। ठीक है, बट अभी जो हम देखेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, सिलेक्टर के बारे में। इसके जो पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि हम सिलेक्टर को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका किस पे है, आप पूरा सिलेक्टर पे बेस्ड है। ठीक है, देखो सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, खुद सोचो। सीएसएस पढ़ रहे हो, सीएसएस का क्या मतलब होता है, डिजाइनिंग करने के लिए होता है। ठीक है, बट सीएसएस कब अप्लाई करोगे, जब उसको सिलेक्ट करोगे, सिंपल सी बात है ना। तो ये जो सिलेक्टर है बस उसी चीज को क्या कर देता है, हमें आसान बना देता है। हम सिलेक्टर के थ्रू क्या कर पाते हैं, सिलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट कर पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, सीएसएस अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, तो हम देखते हैं इसकी थोड़ी डिफिनीशंस को भी। ठीक है, देखो डिफिनीशन में कुछ है नहीं। ये क्या करता है, एचटीएमएल एलिमेंट को क्या करता है, टारगेट करता है। ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि उस पर क्या हो पाए, स्टाइल अप्लाई हो पाए। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हो, ठीक है, वही है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ अलग अलग डिफिनीशन के क्या होता है, रूल्स भी होता है। ठीक है, उसको भी देखेंगे, बट उससे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिलेक्टर के टाइप। ठीक है, जो कि हम जान रहे होंगे, समझ में आ रहा है। चलो आ जाओ भाई, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक, दूसरा जो है वो क्या है आपका, क्लास सिलेक्टर। ठीक है, ये दोनों तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ये भी जो है हम यूज़ कर रहे होंगे। थर्ड जो है आपका आईडी सिलेक्टर। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका ग्रुप सिलेक्टर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, डिसेंट सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चाइल्ड सिलेक्टर। ये दोनों लगभग सिमिलर है। ठीक है, और इन दोनों को आप जब समझ जाओगे तो आपको ग्रुप सिलेक्टर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी मैं क्या क्या बताया, बस सिलेक्टर का थोड़ा बहुत डिफिनीशन बताया। ठीक है, उसके बाद क्या बताया आपको, एलिमेंट्स। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं सिलेक्टर ये बताया। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमें देखना क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर देखना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, देखते हैं किसको, अब एलिमेंट सिलेक्टर को। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर को देखते हैं। ठीक है, अब देखो एलिमेंट, मैंने बताया था एलिमेंट क्या होता है, एचटीएमएल का वो टैग क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये आपका क्या है, एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गया है, एचटीएमएल का टैग इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और उसके अंदर क्या लिखा गया है, कंटेंट लिखा गया है। अब याद करिए, मैं आपको एचटीएमएल में बताया था, इसको क्या कहेंगे, ओपनिंग टैग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, क्लोज टैग कहेंगे, और इसके बीच के जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, हम कंटेंट कहेंगे। और ये जब पूरा आप ले लेते हो ये यहाँ तक, तब इसको क्या कहेंगे, हम एचटीएमएल एलिमेंट कहेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है इतना, बस। एचटीएमएल एलिमेंट को जब हम सिलेक्ट कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट सिलेक्टर कहलाएगा। समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे क्या सिलेक्ट करना है, एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू जब भी सिलेक्ट होगा एचटीएमएल का एलिमेंट सिलेक्ट होगा, सिंपल। तो अभी अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है, मतलब इस पे सीएसएस अप्लाई होगा। किस पे सीएसएस अप्लाई होगा, दिस इज पैराग्राफ पे, अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो। ठीक, समझ में आ रहा है इतना। अब हम क्या देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, उसका सिंटेक्स भी देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ये होता है आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या है, वो एलिमेंट जिसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपको क्या सिलेक्ट करना है, पी को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पी। ठीक, उसके बाद क्या करना है, करली ब्रेसेस ऑन करना है। प्रॉपर्टी, जो चीज़ आपको चेंज करना है, लाइक कलर चेंज करना है, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे उसको डिफाइन करोगे। ठीक है, और उसके बाद उसकी क्या करोगे, वैल्यू दे दोगे। ठीक है, और साथ में क्या करोगे, करली ब्रेसेस ऑफ कर दोगे। ठीक है, ये होता है आपका प्रॉपर सिंटेक्स, किसका, तो आपका एलिमेंट सिलेक्टर का। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, अब देखो मेरा आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि
ये जो फॉर्मेट है स्टाइल को एक्सेस करने का, इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा तरीका है ये? हमने देखा था ना, एक क्या देखा था, इनलाइन देखा था, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या देखा था, और तीसरा तरीका, यही तरीका देखा था ना हमने, ठीक है। तो पहला जो था आपका इनलाइन था, ठीक है। इनलाइन में बताया था आपको, जब एक लाइन में हम क्या कर रहे हो, कोड भी कर रहे हो, साथ में क्या कर रहे हो, सीएसएस को भी यूज कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो सेकंड जो तरीका है वो क्या होगा, जो कि यहाँ पे एक्सेस किया गया है, सेकंड तरीका क्या था, इंटरनल, इंटरनल सीएसएस। इसमें भी क्या होगा, इंटरनल, ये इनलाइन सीएसएस था, ये इंटरनल सीएसएस है। और दूसरा जो होगा जिसको हम सेपरेट फाइल बना के करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। यही तीन तरीका बताया था ना मैंने। तो ये जो तरीका है ये क्या है आपका, इंटरनल। क्यों? क्योंकि आपको स्टाइल के अंदर लिखा गया है, मतलब ये कोड में ही होगा, ठीक है, और उस स्टाइल के अंदर लिखा गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर वही चीज़ सेपरेट अलग फाइल बना के किया जाता तो ऐसे हो जाता, एक्सटर्नल सीएसएस कहलाता, ठीक है। चलो, ये तो बात की बात है। अभी हमको कैसा क्या समझना है, इसका सिंटेक्स देखना है, ठीक है। तो मैं क्या बताया, यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास पी है ना, देखो दोनों पी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पी को सिलेक्ट करेंगे। मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर क्या किया, करली ब्रेसेस ऑन किया, ठीक है। चलो, ये ऑन हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी बतानी है कि क्या चीज़ चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, क्या करना है। तो देखो, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो कलर में हमें कौन सी वैल्यू डालनी है, बताओ, क्या चेंज करना है। अगर मुझे यहाँ पे ब्लू कलर में चेंज करना है तो मुझे यहाँ ब्लू कर देंगे, यहाँ पे अगर रेड करना है रेड कर देंगे। जो भी आपको कलर का नाम है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई करोगे और ये क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों क्या है, पी टैग में है, और आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, पी टैग में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और देखो, यहाँ पे जो बात है ना कलर अप्लाई करने का, इसका जो क्लास है ना, इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने बता दिया है, ठीक है, किस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और ये भी समझ में आ गया कि एलिमेंट सिलेक्टर क्या कहलाता है, और एलिमेंट सिलेक्टर कैसे सिंटेक्स लिखा जाता है, इतना समझ में आ गया ना। और एक बात, जब भी आप उस एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने इसको पी को सिलेक्ट कर दिया और इस पर कलर अप्लाई कर दिया, जब जब मैं क्या करूंगा, पी को यूज करूंगा, तो वो क्या होगा, उस पर भी वो कलर अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, उसको क्या कर दिया, पहले से अप्लाई कर दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी बताऊंगा कि पी टैग में अगर एक जगह अप्लाई करना है और एक जगह नहीं करना है तो उसके लिए क्या मेथड आती है, इसी में पढ़ना है हमें, ठीक है। अभी इतना समझ में आ रहा है? चलो भाई, नेक्स्ट क्या था, क्लास था, ठीक है। बात करते हैं किसकी, क्लास का। अब एक बात बताओ आप, अब एक बात बताओ, आप अभी तक क्या देखे, एलिमेंट देखे, अब ये देख रहे हो क्लास। इतना तो पता चल गया आपको कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक। उसी प्रकार क्लास में क्या होता है ना, आप क्या करते हो, एलिमेंट में क्या कर रहे थे, एक एलिमेंट को चूज कर रहे थे, बट क्लास में क्या करते हो, आप उसका एक क्लास का नाम दे देते हो। जैसे आपने एक नाम दे दिया है, जैसे यहाँ पे ये पी टैग है, एलिमेंट लिया आपने, क्लास लिख के उसमें क्या दे दिया है आपने, एक नाम दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है, क्लास लिख के उसमें आपने एक नाम दे दिया है। देखो, ये भी एलिमेंट ही है, ठीक, ये एलिमेंट है, बट इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, क्लास डिफाइन कर दिया है। अब अगर देखो, यहाँ पे भी पी है ना, ये भी पी टैग में है, यहाँ भी पी टैग में है, और एलिमेंट में हमने क्या देखा कि अगर एलिमेंट को हम, जैसे पी था, ठीक, उसमें अगर सीसी अप्लाई कर रहे हैं तो जहां जहां पी होगा वो हो, वहां पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे पी लिया हूँ, इस पे अगर अप्लाई करूंगा तो ये बस अप्लाई होगा या ये भी अप्लाई होगा? अगर एलिमेंट सिलेक्टर होता तो दोनों में अप्लाई होता, बट यहाँ पे देखो, क्लास लिया हूँ और क्लास को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि देखो क्लास के अंदर का जो कलर है ना उसको बस चेंज करना है। किस में चेंज करना है भाई, तो ब्लू में चेंज करना है। इसीलिए वो क्या हो रहा है, बस इसको प्रिंट करेगा, मतलब प्रिंट तो दोनों को करेगा, मतलब इसमें ब्लू कलर में करेगा और इसमें सिंपल। समझ में आ रहा है? ये क्लास का तरीका होता है। अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि अगर पी टैग में ही होके किसी को डिफरेंट कलर देना है, किसी को नहीं देना है, तो ये मेथड हम क्या कर पाएंगे, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। इसका भी सिंटेक्स सेम होता है। अब बस यहाँ पे एलिमेंट रहता था, आप क्या करोगे, क्लास का नाम डाल दोगे, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको जो भी आपको चेंज करना है, और उसकी वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास को यूज करने के लिए यहाँ पे आपका डॉट होता है, देखो
ये, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला जो हम देखेंगे ना वो आईडी सिलेक्टर होगा, और आईडी में क्या होता है, ठीक है। तो देखो अभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया क्लास सिलेक्टर में कैसे हम अप्लाई करते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करके देखना है, और लैब वाले वीडियो में तो आपको मैं खुद ही कराऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था अभी। अब बात करते हैं किसकी, आईडी सिलेक्टर की। अब देखो दोनों एक ही तरीका है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, बट थोड़ा सा क्या अंतर आ जाता है, आईडी जो होती है, जैसे क्लास का नाम हम दे सकते हैं ना, आईडी जो होती है उसको थोड़ा यूनिक डिफाइन कर पाती है, ठीक। अब कैसे, देखो ये भी पी टैग है, ठीक, मैं इससे पहले क्या कर रहा था, यहाँ क्लास ले रहा था और क्लास का नाम बना रहा था, इसमें भी सेम है, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, आईडी डालना पड़ता है, क्लास की जगह पे आईडी और उसका एक नाम दे देना होता है, ठीक। अब इसको एक्सेस करने के लिए, जब आईडी को इसको एक्सेस करेंगे तो क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पे, और क्लास को यूज करने के लिए डॉट, और यहाँ से फाइल का नाम, इसी तरह यहाँ से फाइल का नाम जो आपने मतलब दे रखा है, यहाँ पे जो नाम दे रखा है भाई, फाइल का नाम नहीं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है इतना, ठीक। अब एक बात बताओ, सेम सिंटेक्स यहाँ पे क्या करोगे आप, इससे पहले आप एलिमेंट वाले में क्या कर रहे थे, एलिमेंट लिख रहे थे, क्लास वाले में क्लास का नाम दे रहे थे, इसी प्रकार आप क्या करोगे, अब आईडी का नाम दोगे, लेकिन कैसे दोगे, हैश के साथ, ठीक, प्रॉपर्टी में जो आपको चेंज करना है वो, और उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दोगे, सिंपल, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब एक बात, सेम क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे पी टैग के अंदर, देखो दो पी टैग है ना, ठीक, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कलर इसकी ग्रीन हो जानी चाहिए, ठीक है, किसकी होगी, इसकी होगी या इसकी होगी, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैशटैग यूनिक, आईडी का नाम क्या है, यूनिक, किसमें अप्लाई किया जा रहा है, कलर यूनिक में किया जा रहा है, तो देखो यूनिक कहाँ है, इस वाले में है, तो किसका अप्लाई होगा, इसका होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था आपका आईडी सिलेक्टर, अब कुछ नहीं है, अब इसके बाद आएगा ग्रुप, इतना अगर हमें समझ में आ रहा है तो ग्रुप सिलेक्टर तो और आसान है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या जान चुके हैं, एलिमेंट जान चुके हैं, ठीक है, क्लास के बारे में जान चुके हैं और आईडी के बारे में जान चुके हैं, ग्रुप कुछ भी नहीं है। अब एक साथ अगर मुझे क्या करना है, दो से चार एलिमेंट पे क्या करना है, सेम कलर अप्लाई करना है, तो हम सेम कलर या फिर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप सिलेक्टर का यूज कर पाते हैं, ठीक है, कर पाते हैं, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सिलेक्टर जो भी है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी और ये वैल्यू, ये तो आपको याद हो जानी चाहिए, ये हर जगह रिपीट हो रही है, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, H1 टैग है, ठीक है, यह H2 टैग है, ये P है, ठीक, ये क्या है, तीनों अलग अलग एलिमेंट है ना, अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट का नाम लिख देना है जो टैग है, ठीक है, जैसे देखो H1 H2, अब क्या करेंगे, इसमें कलर अप्लाई हो रहा है पल, तो देखो जो H1 में अप्लाई हो रहा है और H2 में हो रहा है, तो ये जब प्रिंट करेगा, ये किस में करेगा, पल कलर में प्रिंट करेगा, वैसे ये भी, बट ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, तो जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो पाएगा, तो ये समझ में आ रहा है ना आपको। इसी प्रकार अगर आपको दो अलग अलग क्लास को करना पड़ता तो डॉट लिख के उस क्लास का नाम, और भी अगर होता तो वैसे ही डॉट लिख के वो क्लास का नाम, उसी प्रकार आईडी से करना होता तो वैसे ही करोगे आप, समझ रहे हो ना। तो ये जो है आपका ग्रुप सिलेक्टर है, इतना समझ में आ रहा है आपको, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट अगर समझो तो नहीं लगेगा, वो अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सारे सिमिलर ही हैं उनमें, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाता है, पेरेंट और चाइल्ड, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या करता है, देखो इसका डिफिनीशन क्या होता है, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट, मतलब आपको याद करिए, मैं लिस्ट जब पढ़ा रहा था तो मैं क्या बोला था, लिस्ट के अंदर जब लिस्ट होता है, ठीक, समझ रहे हो ना इतना, वैसे ही यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट है, जैसे इसको पहले एक डिव में डिवाइड कर दिया गया, समझ रहे हो, उसके अंदर का जो पी है ना भाई, उसको क्या देना है, ऑरेंज कलर देना है, तो समझ में आ रहा है आपको। उसी प्रकार स्टाइल में देखो, पहले ये डिव डिफाइन किया गया है, देखो ये एक एलिमेंट हो गया पूरा, ये एक अलग एलिमेंट हो गया, ठीक, इसमें क्या है, देखो डिव के अंदर पी रखा गया है, बट इसमें क्या है, बाहर से रखा गया है, तो ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी किस में होगी, इस वाले में होगी, क्यों, क्योंकि इसमें बता रहा है कि डिव के साथ जो पी है ना, उसमें हमको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बस यही है, यही समझना है, ठीक है, मतलब कि इसको पहले से डिवाइड कर रखा गया है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर रखा गया है, एक और
टैग ले रखा गया है, ठीक है। इसी में अगर H1 टैग रहता, ठीक है, ऐसे करके, तो मैं क्या करता, यहाँ पे भी H1 ले सकता था ना, ठीक। या फिर अलग से भी अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या करता, div लिखता, फिर H1, फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है ऐसे प्रॉपर्टी, और उसका कलर का वैल्यू डाल देता, जो भी वैल्यू डालना है, तो वो क्या हो जाता आपका, प्रिंट हो जाता। सिंपल, इजी है ना, आसान है ना, कंफ्यूज वाली बात नहीं है भाई, सिंपल। क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ मैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप बताया जा रहा है, ठीक है, और डिप के साथ जो अंदर पी है उसको क्या कर दिया जा रहा है, बस प्रिंट कर दिया जा रहा है, बस इसमें यही है। उसी प्रकार आप जब चाइल्ड देखोगे, चाइल्ड भी दिखा देता हूँ आपको, सिमिलर है, ठीक। अब इसमें क्या है कि देखो, इसमें क्या है, सिलेक्ट ओनली डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ पेरेंट। अब इसमें क्या होता है कि उसमें हम डिव के साथ क्या कर रहे थे, पी को ऐड कर रहे थे, पी अगर क्या है, पेरेंट है, तो पी क्या हो जाएगा आपका, चाइल्ड हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखने का सिंटेक्स देखो, बस सेम तरीका है, देखो कुछ भी चेंज दिख रहा है, बट अंतर क्या है, बस ये सिंटेक्स लग गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब क्या करेगा वो, कहाँ क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा है, कलर अप्लाई कर रहा है, कौन सा, ब्राउन। तो अब देखो ये डिव आ गया, हमको डिव मिल गया, ये क्या है, पी है, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाना चाहिए, बट यहाँ नहीं होगा। किसको अप्लाई करेगा वो, किसको अप्लाई करेगा, जल्दी बताओ, किसको करेगा, इसको ही करेगा, ये इसको करेगा, वो तो इसको ही करेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि डिव में क्या कर रहा है, पी रखा हुआ है, और उसमें क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका कलर है वो किस में अप्लाई आएगा, डायरेक्ट चाइल्ड वाले में, ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड वाले में, ठीक है। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आएगा तो इसका हम क्या करेंगे, लैब में देखेंगे। और इसका एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी आपको फाइल के मतलब एक सिलेक्टर के जो आप सिलेक्ट कर रहे हो सिंपल, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो भी आपने टैग रखा है, ठीक है, जैसे H1 रखा है या जो भी रखा है, ठीक है, उसके ऊपर का टैग को हम क्या कहेंगे अभी फिलहाल, जो उसके अंदर है, जैसे मैं यहाँ पे डिव लिखा हूँ अगर, तो ये डिव क्या हो जाएगा, हमारा पेरेंट हो जाएगा, उसके अंदर क्या है, हमारा चाइल्ड है ना। जैसे आप लिस्ट वाला एग्जाम्पल देखो, लिस्ट के अंदर जब लिस्ट रह रहा था तो उसको हम क्या कह रहे थे, नेस्टेड कह रहे थे ना। तो ये देखो यहाँ पे नेस्टेड वर्ड आ रहा है, ठीक है। उस चीज को समझो, सिंपल, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे चाइल्ड को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और सिंटेक्स हमारा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, और ये तो बाकी आपका सेम ही है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, सीएसएस का सिलेक्टर के बारे में देखा, जहाँ पे आपको क्या मिला, 6 प्रकार के आपको सिलेक्टर देखने को मिले, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या मिला आपको, ग्रुप सिलेक्टर, उसके बाद सेंड सिलेक्टर, उसके बाद आपको चाइल्ड सिलेक्टर। सारा कुछ सिमिलर है, ठीक है। और हमेशा की तरह आपको मैं एक समरी देता हूँ ना, टेबल, यहाँ पे जो है आपको क्या मिल जाएगा, सारा समरी मिल जाएगा, जहाँ से आप क्या देख पाओगे, इतने सारे देखो हमारे पास क्या है, ये सारे सिलेक्टर हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके सिंबल, एलिमेंट में आप टैग यूज कर रहे थे, टैग देखो ऐसा हो रहा था, इफेक्ट सारे पी टैग में होगा, सिंपल। उसी प्रकार क्लास, क्लास को कैसे एक्सेस कर रहे थे आप, डॉट से, डॉट ऐसे लिख रहे थे आप, इसका एग्जांपल। और इसमें क्या होगा, जिसमें आप क्लास जो बॉक्स जैसा क्लास दोगे उसमें क्या हो पाएगा, वो अप्लाई हो पाएगा। आईडी में आप क्या कर रहे थे, हैज ले रहे थे, हैज और ये टाइटल, इसके साथ ऐसे हम एक्सेस कर रहे थे, और किसके साथ वो अप्लाई होगा, जिसमें आप टाइटल किसको दोगे, आईडी वाला टाइटल दोगे, उसके साथ वो क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ग्रुप में भी अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, बस कॉमा यूज करोगे, और सिलेक्टर जो टैग है, अगर एलिमेंट के थ्रू कर रहे हो या जिसके थ्रू भी कर रहे हो, बस वो कॉमा लगा देंगे, और उसमें क्या करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट में हमारा क्या हो पाएगा, वो चीज़ अप्लाई हो पाएगा, या फिर वो चीज़ सिलेक्ट हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं सिलेक्टर, अलग चीज़ है उसमें हमको क्या अप्लाई करना है, ठीक है। डिसेंट में क्या होता है, ठीक है। उसी पर चाइल्ड में क्या होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा समरी, और आज हमने क्या कवर कर लिया, हमने आज सिलेक्टर अपना कवर कर लिया। इसके बाद हम इस पर हमें क्या करेंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद पहले तो लैब वाली वीडियो आएगी आपको, और उसी में मैं सोच रहा हूँ एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का आपका एक वीडियो आएगा, ठीक है।
तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे।